मिडल ईस्ट में बढ़ती हुई टेंशनें और ईरान का इसराइल पर हमला करने के बाद कई लोग इसे फुल फ्लेज वॉर की तरफ बढ़ता हुआ देख रहे हैं, जबकि एक बहुत बड़े तबके का ये भी मानना है कि अगर ये जंग शुरू हुई तो फिर मामला वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जाता हुआ नजर आता है। पर क्या वाकई ऐसा होने वाला है? 1 अक्टूबर को ईरान ने इसराइल पर इस साल का दूसरा हमला करके पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। पहला हमला अप्रैल 2024 में किया गया था, जिसमें ड्रोन्स और क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार का हमला सिर्फ बैलिस्टिक मिसाइल से ही किया गया था। ये हमला इतना कैलकुलेटेड था कि एक भी मिसाइल आबादी में नहीं गिरा। ईरान ने सिर्फ मिलिट्री बेसिस और एयरफील्ड्स पर ही हमला किया। इन पर हमला करके ईरान ने इसराइल पर एक तरह का अपना मैसेज भिजवाया। इसराइल को दूसरा धचका तो तब लगा जब आयरन डोम भी काफी सारे मिसाइल को हवा में तबाह करने से नाकाम रहा। इनमें से कुछ मिसाइल ने इसराइली एयर बेसिस पर अटैक किया। इन मिसाइल्स का टारगेट इसराइल के अच्छे और बेहतरीन जहाजों को नाकाम बनाने का था। अब दुनिया की नजरें इसराइल पर हैं। सब यही जानना चाहते हैं कि इसराइल पलटकर जवाब देगा या नहीं। अगर इसराइल की और ईरान की फुल फ्लेज जंग शुरू होती है तो वो कौन से ऐसे मौके होंगे जिनमें ये जंग वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ पलटती हुई दिखती है। और सबसे अहम सवाल कि अगर ये जंग होती है तो सब वेस्टर्न कंट्रीज इसराइल के साथ तो खड़ी होंगी, लेकिन ईरान के पास किस किस का सहारा होगा। ज़ईम की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, मिडल ईस्ट आज एक बार फिर बहुत गहरी और नाजुक जगह पर खड़ा है, जहां दो पावर्स आमने सामने आ चुकी हैं। ये पूरे रीजन के लिए अब तक का सबसे खतरनाक तरीन लम्हा माना जा रहा है, जो पिछले 45 सालों से इनडायरेक्टली लड़ती हुई नजर आई हैं। अब वो फेस टू फेस आ चुकी हैं। इसराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल को 180 बैलिस्टिक मिसाइल पर हमला करने पर जवाब दिया है कि हिसाब तो जरूर देना होगा। इसराइली मिलिट्री ने भी कहा है कि ईरान को पलटकर जवाब तो जरूर देंगे। हमला कब, कहां और किस लेवल का होगा, ये फैसला अब इसराइली गवर्नमेंट ही करेगी। पिछली बार अप्रैल 2024 में जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया था तो उस वक्त अमेरिका ने इसराइल को खामोश रहने का हुक्म दिया था, लेकिन इस बार वो खामोशी नहीं है जैसी पिछली बार थी। इस बार इसराइल का आयरन डोम काफी हद तक फेल होता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आखिर करोड़ों डॉलर्स खर्च करने के बावजूद भी ऐसा हो कैसे गया? इसराइल का आयरन डोम एक एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और ये मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिस्टम बहुत ही इफेक्टिव और एक्यूरेट भी माना जाता है। आयरन डोम का सक्सेस रेट 90% से भी ज्यादा है। मतलब ये सिस्टम लॉन्च होने वाले रॉकेट्स और मिसाइल्स को बहुत ही हाई परसेंटेज तक डिस्ट्रॉय करने में मदद देता है। आयरन डोम ऑटोमेटिकली ही आइडेंटिफाई करता है कि कौन से रॉकेट्स इम्पोर्टेंट जगह पर जा रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं को ही टारगेट करता है ताकि ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज बचाए जाएं। लेकिन फिलहाल इस आयरन डोम की कमजोरी ये है कि ये एक साथ 80 मिसाइल्स को ही रोक सकता है, और तभी ईरान ने कैलकुलेट करते हुए इसराइल पर 180 मिसाइल्स का फायर किया, जो कि आयरन डोम की पावर से 2 टाइम्स ज्यादा था। इसराइल की हिस्ट्री में देखा जाए तो कोई भी अटैक ऐसा नहीं है जिसका जवाब इसराइल ने पलटकर ना दिया हो। इसीलिए इस बार ऐसा ही लगता है कि ईरान पर हमला जरूर किया जाएगा। करंट सिनेरियो में इसराइली गवर्नमेंट यही फैसला कर रही होगी कि ईरान पर कब और किस तरह हमला करना है। देखा जाए तो इसराइल के पास 3 टारगेट्स मौजूद हैं। पहला है कन्वेंशनल मिलिट्री अटैक, जिसमें ईरान की उन साइट्स को अटैक किया जाएगा जहां से बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च हुए थे। और दूसरा टारगेट है इकोनॉमी, यानी कि जिससे ईरान की इकोनॉमी को अच्छा खासा नुकसान हो।
इन टारगेट्स में ईरान की ऑयल फील्ड्स भी हो सकती हैं और पावर प्लांट्स भी हो सकते हैं या फिर शिपिंग बोट्स भी हो सकती हैं। और तीसरा, इसराइल का टारगेट हो सकता है न्यूक्लियर प्रोग्राम। यही वो प्रोग्राम है जिसकी वजह से अमेरिका ने इसराइल पर सैंक्शंस लगा रखे हैं। ऑफिशियली अभी तक ईरान के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तो नहीं है, लेकिन इस पर काम बहुत तेजी से चल रहा है। देखा जाए तो ईरान की मिलिट्री और एयर फोर्स इसराइल के मुकाबले में काफी कम है। कुल मिलाकर बात ये है कि इसराइल ने अगर ईरान पर बड़ा हमला किया तो इन दोनों मुल्कों की फुल फ्लैग जंग शुरू हो जाएगी, और इस जंग में अगर अमेरिका ने शिरकत की तो ये जंग पूरी दुनिया में फैल सकती है और फिर चांसेस हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 भी शुरू हो जाए। लेकिन ये सिर्फ अभी बातें ही हैं, ऐसा होगा या नहीं ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी इस पूरे वाक़े में क्या राय है मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन अल्लाह हाफिज।